रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ गणपति गणेश गौधुली वेला। आज हम पुनः तत्सम हिंदी में ही स्वयं की वार्तालाप रखेंगे और आज का विषय रहेगा व्यभिचार। व्यभिचार नकारात्मक प्रवृत्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। सो इनपुट्स रहेंगे इंग्लिश और तत्सम हिंदी के शब्दों की, ताकि जो कॉन्वर्सेशन है, जो वार्तालाप है, कुछ सहज लगे। व्यभिचार और नकारात्मक प्रवृत्ति। देखिए, एक उदाहरण देते हैं। एक गृह है, वहाँ पर बालिकाएं हैं, बेटियां हैं वहाँ पर, और बिल्कुल समकक्ष एक गृह है जहाँ पर नकारात्मक विचारधाराओं के पुरुष हैं या युवा है। बहुत एज गैप है, प्रायतः 10 से 15 वर्ष का एज गैप है, 15 वर्ष का एज गैप है। तो बात आती है कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ व्यभिचार और नकारात्मक प्रवृत्तियों का विद्यमान रहना, उस परिस्थिति में कुछ भी कार्य करने में, जैसे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो छुट्टियां होती हैं, जो अवकाश होते हैं स्कूल कॉलेजेस में तो सिंक्रोनाइज्ड होके 4-5 दिन रह जाता है with respect to graduation and post graduation, but then बात यह है कि ऐसे व्यभिचारी जो प्रवृत्ति के मनुष्य है, इरिस्पेक्टिव ऑफ, देखिए आजकल तो ये एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है कि व्यभिचारी प्रवृत्ति का होना एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है, क्योंकि लिविंग इन रिलेशनशिप्स है, एडल्ट्री है, हुक्का डांस बार्स है, प्रोस्टिट्यूशन है। प्रोस्टिट्यूट्स का केवल फीमेल्स का होना निर्धारित नहीं है, मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी होते हैं, है ना। तो आजकल तो लोगों का ये एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है, कई सारे बॉयफ्रेंड्स, कई सारे गर्लफ्रेंड्स का होना। It gives them a cool statement, a cool tag to be with many. हम केवल फ्रेंड्स क्यों नहीं निर्धारित कर सकते, irrespective of gender, केवल फ्रेंड्स, मे बी मेल्स, मे बी फीमेल्स। वो पवित्रता, वो शुद्धता मन चित्त आत्मन में, वह शुद्धता, वह शुद्धता क्यों नहीं रख पाते, है ही नहीं। इसलिए तो इसने सुंदर लॉज बने हुए हैं, जो कि अभी भी एग्जीक्यूटेड ही है। 2014 के बाद से तो इनको निराधार साबित कर देना चाहिए था। लिविंग इन रिलेशनशिप होनी नहीं चाहिए थी, एडल्ट्री होनी नहीं चाहिए थी, प्रोस्टिट्यूशन को कदापि नहीं चलने देना चाहिए, डांस और हुक्का बार्स नहीं होने चाहिए थे, ड्रग्स, टबैको, अल्कोहलिज्म में पूरे यानी डूब चुके हैं, ह्यूमन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है। तो उस आधार पर यदि नेबरहुड में व्यभिचारी व्यक्ति हो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। और स्पेशली ये बहुत साधारण सी बात हो जाती है किसी पैन इंडिया में अधिकतर, क्योंकि हमारे लॉज, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी जुडिशरी की ऐसी कोई लॉज ही नहीं है। बाहर के देशों में उनका कल्चर, they are very much engaged in something or the other. The youth, the children, the citizens, irrespective of any age group, they are engaged in one or the other things. They love pets, right? They are engaged. बल्कि हमारा कल्चर, हमारा आदि अनंत सनातन हिंदू, वैदिक, द्रविड़ियन, आर्यन, देवी देव, सतधर्म पालित आदि सनातन भारत धर्म, सतधर्म में ऐसी कोई
शालीन और शौर्यपूर्ण गर्वित शालीन कोई ऐसी सभ्यता, ऐसे हमारे संस्कार कोई नहीं है जो हमसे ना सीख पाए। भरपूर है, अनंत है, अनलिमिटेड है, परंतु वही हमारे लॉज और जुडिशरी नहीं है। लॉज और जुडिशरी नहीं है, इसीलिए स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, इसीलिए लोग धड़ल्ले से व्यभिचारी प्रकृति के हैं। सर्वप्रथम व्यभिचारी प्रकृति का होना एक नेबरहुड में इसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो अवकाश होते हैं, क्यों नहीं जिस घर में बेटियां हैं वह अपने विला के वरांडा में अपने बालों को क्यों नहीं सुखा पाती, क्यों नहीं वे अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के समक्ष क्यों नहीं अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते टेरेस पे जाकर, क्यों नहीं वरांडा में वे बैठेंगी? क्यों? क्योंकि सामने एक व्यभिचारी व्यक्ति रहता है जिसका और कोई काम नहीं है, केवल ताड़ना। उसकी तो अच्छे से पिटाई होनी चाहिए ना, मरम्मत उसकी करनी चाहिए। ये एक सामान्य चीज़ें हैं। हाँ, अवश्य है, यदि भ्राता अग्रज है, भाई बंधु है और तो उन्होंने देख लिया तो वैसे ही उसकी खैर नहीं है ना, उसको तो उसी समय में तत्काल एकदम ऑन द स्पॉट उस बंदे की जो ताड़ता रहता है उसको अच्छे से उसका मानचित्र, उसके जो फेस का मानचित्र मुष्टि प्रहारों से उसका मानचित्र बिगाड़ दिया जाता है, यदि अग्रज हैं, भाई लोग हैं। परंतु यदि भाई लोग अवेलेबल नहीं हैं, घर की बेटियां ही सबसे बड़ी हैं, फिर क्या करें? फिर पुलिस के पास ही जाएंगे ना, पुलिस के पास जाएंगे, उसका मानचित्र अच्छे से बिगड़े। ऐसे लोगों के लिए ही बाहुबलियों का होना अनिवार्य है। सोसाइटी में, सिविलाइजेशन में, सोसाइटी में, सभ्यता में बाहुबलियों का इस प्रकार से जो भी व्यभिचारी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके पास और कोई कार्य नहीं है, केवल छत के ऊपर खड़े रहकर ताड़ना, घर की दूसरी नेबरहुड की बहू बेटियों को ताड़ना, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। उन्होंने ऐसे उनकी ऐसी धर्मपत्नी है जो कि उनके घर की आजीविका चलाती है, बच्चों को पाल रही है, उनकी थर्ड मदर है, कोई सेकंड थर्ड मदर है, तो उनको भी देखते हैं, तो उनके पास कोई काम नहीं है, अशिक्षित है। तो अभी वह स्लोगन चलना चाहिए, बेटों को पढ़ाइए, बेटों को व्यभिचारी होने से बचाइए, है ना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्लोगन तो है ही है, बेटा पढ़ाओ, बेटे को व्यभिचारी होने से बचाओ। वंदे मातरम, जय हिंद।